हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें हम लोग इंटर एग्जाम 2023 के लिए एमपीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ नोट्स शेयर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो देरी किस बात की, ज्वाइन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेसन 5 है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एपिस्टेसिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। और ये भी 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 2 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि सहलग्नता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे मेंडल ने प्रतिपादित किया। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यहाँ पे किसी प्योर टॉल पी के पौधे को प्योर बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, इसका कारण है। तो क्या हो जाएगा। तो 4 का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डोमिनेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किसी दंपत्ति की 6 पुत्रियां हैं, अगली संतान पुत्री होने की कितनी संभावना है। तो 5 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 50%। ठीक है, यानी कि पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आता है, यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी तथा ए बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, यहाँ पे एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो 7 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पे किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। तो 8 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 में 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आता है, यहाँ पे यदि माता का रक्त समूह ओ तथा शिशु का भी रक्त समूह, इसे जीरो नहीं पढ़ेंगे, ओ होता है। ठीक है, ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। तो 9 का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आता है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। 3 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंटीबॉडी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कप्पी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं। तो 11 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ए तथा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है, क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो 12 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि
एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। प्रश्न संख्या 13 आता है, किसी मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोसोम की संख्या होती है तो कितनी होती है। तो 13 का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 22 जोड़ी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आता है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आनुवंशिकता के नियम। ये बात आपको याद रखनी है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 आता है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेंडल को। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, किसी गैमेट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जीनोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है, कितनी है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 7। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे, एक लंबे पौधा का सेल्फिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 18 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बराबर की संभावनाएं। प्रश्न संख्या 19 आता है, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं। तो 19 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डी डी गुना और गुना डी और स्मॉल डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आता है, किसी गार्डन मटर में रिसेसिव ट्रेट है, क्या हो जाएगा। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि झुर्रीदार बीज। अगर आपको 35 में 35 नंबर लाना है तो पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है। तभी आपका 35 में 35 नंबर आएगा, ऐसे छोड़ के भाग जाइएगा तो नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, ए रक्त समूह पिता तथा ओ समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप होगा, क्या हो जाएगा। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि IA और I2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि AB एवं O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, डिहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1:1 फिर अनुपात 1 फिर 1:1। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 है, जिन्स यदि एक ही स्थिति यानी कि ल्यूकस में उपस्थित हो परंतु उनका प्रदर्शन अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मल्टीपल एलील। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 आता है, ए बी स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मकों यानी कि गैमेट्स इंग्लिश में कहते हैं का निर्माण होगा। तो 25 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 आता है, अपूर्ण प्रभाविता में मोनोहाइब्रिड F2 संतति का अनुपात है। तो 26 का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2:1। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि T गुना T। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि लॉ ऑफ सिग्रेशन महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 28 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र के बीच होमोलोगस जोड़े। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आता है, किसी जीनोटाइप A B C D द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एक सेकेंड
ऑप्शन बी हो जाएगा 1:1:1:1:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलरी यूटर। ठीक है, कोलरी यूटर। प्रश्न संख्या 32 आता है, एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9:7। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 आता है, किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है? तो 33 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माप इकाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है, बी स्मॉल बी पेरेंट द्वारा उत्पन्न स्मॉल ए है और स्मॉल बी युग्मक का प्रतिशत होता है। तो 34 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 25%। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 आता है, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट क्रॉस है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टी गुना स्मॉल टी। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 आता है, विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप ए बी स्मॉल सी से प्राप्त होता है की संख्या होती है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 आता है, किसी बी जीनोटाइप वाले जीव से कितने तरह के गैमेट्स की संभावना बनती है? तो ऑप्शन ए, यानी कि 1। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिनोटाइपी अनुपात, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइपी अनुपात के। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 से इसकी ट्रेसोमिक संख्या होगी? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 आता है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डाउन सिंड्रोम। आपको याद रखनी है, जो भी ये पूछे गए प्रश्न है ये तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोई याद रखिए या ना रखिए। प्रश्न संख्या 41 है, विभिन्नताओं का परम स्रोत है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आता है यहाँ पे, सिकल कोशिका इनीमिया किस प्रकार का रोग है? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑटोसोम संबंधित रोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 आता है, दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लीओट्रोपी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, मंगोलिज्म एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है? ध्यान देंगे, मंगोलिज्म जो है एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त गुणसूत्र का परिणाम है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 21। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, क्लिनफेल्टर्स। ध्यान देंगे, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम किसकी विशेषता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि XXY। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 आता है, किसी टर्नर सिंड्रोम युक्त मादा में होता है? तो क्या होता है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छोटा गर्भाशय, ऑप्शन बी निष्प्रभावी अंडाशय, ऑप्शन सी अविकसित स्तन ग्रंथि, और ऑप्शन डी है सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 आता है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है? तो क्या नहीं पहचान पाता है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल तथा हरा रंग नहीं पहचान पाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 आता है, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों। बी में हो जाएगा आपका बहुअलील और सी में हो जाएगा सहप्रभाविता। ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49 है, जेड जेड
और है यहाँ पे ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 आता है, किसी दंपति को दो पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावना है। देखिए, तो तीसरी पुत्री की क्या संभावना हो सकती है, तो यहाँ पे 50% संभावना है कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, पुत्र भी हो सकता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 51 है, GL मेंडल था, क्या था। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रियन पादरी। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 52 आता है, F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:2:1। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, किसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फेनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 3:1। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रिसेसिव ऑटोसोमल रोग का उदाहरण नहीं है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 55 है, एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रिया विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लेयोट्रोपिज्म। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिग्रेशन। ओके। प्रश्न संख्या 57 आता है, एक बालक का रुधिर यानी कि रक्त वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IB और IO। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 59 आता है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। तो 59 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:2:1। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है यहाँ पे, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। तो 60 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:1। प्रश्न संख्या 61 आता है, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि युग्मक। ठीक है। वहीं पे प्रश्न संख्या 62 आता है, जीन का सेग्रेशन किस दरमियान होता है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनाफेज। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 आता है यहाँ पे, हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक क्रॉस। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 आता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, संतान एवं रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस को कहते हैं। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेस्ट क्रॉस। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग बायो लिए हैं तो आपको इंग्लिश तो आना चाहिए। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 65 है यहाँ पे, हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा है। 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि F1 संतति का अप्रभावी पितृ से क्रॉस। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 आता है, जीन का अपभंजन यानी कि सिग्रेशन होता है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनाफेज प्रथम में। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 आता है, दो शुद्ध इंडिविजुअल से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो 67 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोनोहाइब्रिड। प्रश्न संख्या 68 आता है यहाँ पे, जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है। जीनोटाइप का पता ध्यान देंगे किसके द्वारा किया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है। यह किसके बीच का क्रॉस है, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा
यानी कि F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पिता के बीच। प्रश्न संख्या 69 आता है, F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी पेरेंट्स के बीच का क्रॉस कहलाता है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेस्ट क्रॉस। ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि RH+। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 आता है, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन था। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ड्यूकल हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर भी विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सहलग्नता। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 आता है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि T और स्मॉल आर। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। तो 75 का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए स्मॉल बी गुना ए स्मॉल बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 आता है यहाँ पे, मनुष्य में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टीपल एलीज। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। ठीक है। ए स्मॉल बी सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा। तो 78 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ए स्मॉल सी डी ई एफ और स्मॉल एफ। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 79 की ओर। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सटन व वोभेरी। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। ग्रास होपर XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नर में होता है। तो नर में क्या होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा एक एक्स गुणसूत्र। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक नर ग्रासहोपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होगी। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि XO। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो ये 2018 की फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुणसूत्र 1 एवं 22। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नताएं सिबलिंग्स में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि लिंकेज। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, किसी बच्चे का पिता वर्णाध है जबकि माता वाहक है वर्णाधता की। तो बच्चे के वर्णाध होने की संभावना है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 50%। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है, ट्राइसोमी निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2n+1। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 86 है, जो कि लास्ट है, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। ठीक है। 0 होती है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।
अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे सीधे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसका PDF नोट्स मिलते रहेंगे और भी आने वाली वीडियो के अपडेट्स। तो आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आगे की वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर होता है उससे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।